First, 1.1 short question. Name several repetitive phenomena occurring in nature, और लिखा हुआ है reasonable time standard. Repetitive phenomena, reasonable time standard. और यहाँ पर लिखा है occurring in nature, यानी ये नेचर में मौजूद हूँ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड. तो इसमें हमने बताना है कि जैसे आप देखें ये एक पर्सन है और इस पर्सन का शैडो जो है अगर यूं हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो अगर इस आदमी का शैडो जो है कुछ इस अंदाज में बन रहा है तो मतलब क्या है कि शाम का वक़्त है. अगर इसका शैडो इधर बन रहा है, शैडो इसका इधर बन रहा है, मतलब कि अभी सुबह का आगाज है, और अगर सन यहाँ पर हो, सन यहाँ पर हो, मतलब कोई शैडो नहीं बन रहा. तो रिपीटेटिव फिनोमिना में जो है यहाँ पर इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कि the change of shadow of an object in the sun the change of shadow of an object in the sun, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो शैडो बनता है उस शैडो के साइज के से भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा टाइम होगा. ठीक है, यहाँ पर 12 AM, यहाँ पर 4 AM, PM, और यहाँ पर है 4 AM. जी, यहाँ पर अगर सन यहाँ पर है तो शैडो इधर बनेगा, सन इधर है तो शैडो इधर बन जाएगा. तो चेंज ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सन, यानी ये हमारे पास जो है जो शैडो बनता है इस कार्ड रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड अकरिंग इन नेचर. इसी तरह से आपको पता है मून है, मून जो है इसकी शेप चेंज होती रहती है. इसकी शेप चेंज हो जाती है, और जब ये हमारे पास है यहाँ पर मून इस फॉर्म में है तो फिर उसके बाद ये कम, फिर कम, फिर कम. तो इसका मतलब ये हुआ कि रोटेशन ऑफ मून
अराउंड अर्थ, रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, यानी मून की जो रोटेशन है अर्थ के राउंड, तो मून की जो शेप है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। उसमें भी चेंजेस आ रही हैं और ये चेंजेस जो हैं हम इससे भी जो है रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड बना सकते हैं। जिस तरह से हम जो कैलेंडर बनाते हैं, इस्लामिक कैलेंडर जो हैं, वो भी इसी जो है रूल को फॉलो करके हम बनाते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट है मोशन ऑफ अर्थ, या इसको हम लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के अराउंड जो अर्थ की जो है रोटेशन है, आपको पता है कि वो भी एक टाइम स्टैंडर्ड है जिसमें हमारे पास 4 सीजन जो हैं, गर्मी, सर्दी, बुखार, मौसमबहार, खज़ां, तो ये चेंजेस आती रहती हैं। कभी बहुत ज़्यादा सीवियर सर्दी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और इसी तरह से रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि अर्थ अपने राउंड चक्कर लगाती है। तो आपको पता है डे और नाइट बना रही होती है, और वो जो डे और नाइट बन रहे हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, तो ये भी हमारे पास एक रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड आ जाता है। यहां पर फिर एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड, ये भी हमारे पास टाइम स्टैंडर्ड में आ जाता है। यानी यहां पर आप देखें कि हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। तो बता देंगे कि फॉलोइंग नेचुरल फिनोमिना विच कुड बी यूज एज टाइम स्टैंडर्ड। नंबर 1 है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड आल्सो अराउंड द सन, जैसे मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, एटॉमिक वाइब्रेशन इन सॉलिड, द चेन ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सन। तो ये हमारे पास ये सारे के सारे जो है वो क्या हैं, ये टाइम स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन है कि गिव द ड्रॉबैक टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2π/L/g, और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक लेंथ ऑफ पेंडुलम और दूसरा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है ये चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ए टेम्परेचर। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है ये टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाती है। और ये जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है एल्टीट्यूड पर, ये एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। एल्टीट्यूड ज्यादा, जी की वैल्यू कम, एल्टीट्यूड कम, एल्टीट्यूड कम, जी की वैल्यू ज्यादा। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। जब ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और ये दोनों चीजें जो हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो सेम नहीं रह सकती। तो इसलिए उसने ये पूछा था कि गिव द ड्रॉबैक, अब बताएं कि क्या फॉल्ट है टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। तो हम पीरियड ऑफ पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि टेम्परेचर की वजह से लेंथ चेंज हो जाती है, एल्टीट्यूड की वजह से एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, और स्टैंडर्ड जो होता है वो क्वांटिटी होती है कि जो चेंज नहीं होती। जबकि ये जो है टाइम पीरियड जो है इन दो चीज़ों की वजह से हर जगह पर क्या है उसमें चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसका ड्रॉबैक आ जाता है। नेक्स्ट है 1.3 शॉर्ट क्वेश्चन। 1.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूज्ड टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। तो यहां पर किलोग्राम और मोल, बोथ किलोग्राम एंड मोल आर एसआई यूनिट ऑफ मैस। यानी वहां पर किलोग्राम भी मैस का यूनिट है, मोल भी मैस का यूनिट है। लेकिन हम यहां पर किलोग्राम हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड की फॉर्म में हो या वो लिक्विड की फॉर्म में हो। लेकिन मोल हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर कोई सब्सटेंस जो है बहुत ही स्मॉल है, जैसे गैस का मैस है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वेपर स्टेट में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहां पर मैस को हम मोल में फाइंड करते हैं। तो यही वजह है कि उसने पूछा ये था कि व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। तो बता देंगे कि किलोग्राम भी मैस का यूनिट है, मोल भी मैस का यूनिट है, दोनों ही ऐसा यूनिट है। लेकिन ये हमारे पास जो है किलोग्राम हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कोई जो सब्सटेंस है वो सॉलिड की फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, और मोल हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ कोई सब्सटेंस गैस की फॉर्म में हो या वो वेपर स्टेट्स में हो। नेक्स्ट है 1.4। 1.4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 students measure the length of the needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter। ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर है 1 × 10⁻³ मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं 0.001 मीटर। दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड। तो यहां पर पूछा यह है कि 3 students measure the length of the needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded। एक स्टूडेंट ने क्या किया है,
उसने फाइंड किया है कि उसका जो रिजल्ट है वो 0.2145 मीटर है, दूसरे ने मेजर किया है 2.1 मीटर और तीसरे ने फाइंड किया है 2.214 मीटर। तो इसमें आप देखें कि इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, इसके हैं 2, इसके हैं 3। तो हमारा जो है ये जो लीस्ट काउंट है इसके मुताबिक हमारे पास जो है नंबर ऑफ सिंगल फिगर जो है होने चाहिए 3। तो ये हमारे पास उसने पूछा ये था कि कौन सा रिजल्ट करेक्ट है, तो ये हमारे पास जो है बता देंगे कि ये रिजल्ट करेक्ट है। और इसकी उसने पूछा है कि रीज़न क्या है, रीज़न बता देंगे कि क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है और 1 मिलीमीटर अगर डिवीजन होगी तो सबसे स्मॉलर डिवीजन होगी, तो उसके मुताबिक जो नंबर ऑफ सिंगल फिगर होंगे वो हमारे पास 3 होंगे। नेक्स्ट है 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन। 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन है। An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link। यानी ओल्ड saying मतलब क्या हुआ कि पुरानी कहावत है कि कोई भी चैन जो है कितना ही मजबूत क्यों ना हो वो डिपेंड करता है सबसे कमजोर लिंक पर। ये हमारे पास चेन है और यहां पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं कि ये 10 kg इसका मैस है और हमने इसको सस्पेंडेड किया हुआ है। यहां पर हमने इसको सस्पेंडेड किया हुआ है। जब हमारे पास एक और चैन है, ये थोड़ा स्ट्रांग है, ये चैन जो है थोड़ा सा स्ट्रांग है। स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये चैन जो है ये 10 kg से ज्यादा मैस को नहीं उठा सकता। ठीक है, क्यों कि इसका ये जो लिंक है, इसका ये जो लिंक है, ये लिंक जो है 5 kg तक उठा सकता है। तो ये हमारे पास यहां पर लिखा है an old saying that a chain is only as strong as its weakest link। कोई चैन जो है वो उतना ही मजबूत होगा जितना कि उसका कमजोर तरीन लिंक है। तो इस चैन को हम जितना मर्जी स्ट्रांग करते जाएं, इसको हम जितना मर्जी स्ट्रांग करते जाएं, इसको जितना मर्जी स्ट्रांग करते जाएं, लेकिन ये जो कमजोर तरीन लिंक है, ये जो कमजोर तरीन लिंक है, इसका जो रिजल्ट है वो उसके कमजोर तरीन लिंक पर डिपेंड करता है। अब आप देखें कि हमारे पास उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डेटा यूजिंग ए कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। यानी यहां पर हमारे पास है 1.12374, 1.12, 1.1234, 1.123456789, मैं सबको ऐड करता हूं तो हमारे पास Z क्या आ जाएगा 9876 ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना होगा
15, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4, तो ये हमारे पास है। अब इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 6 है, इसके कितने हैं 3, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 है, इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ये हमारे पास है फाइनल रिजल्ट। हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो डिपेंड करता है सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पर। सबसे कम कितने हैं 3। तो इसका आंसर क्या होगा कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको राउंडेड ऑफ करना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या आया 4.49, 4.49। यानी उसने कहा था कि पुरानी कहावत है कि कोई भी चैन कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो जाए, उसकी मजबूती जो है वो डिपेंड करती है उसके कमजोर तरीन लिंक पर। तो यहां पर भी हमारे पास बेशुमार रिजल्ट्स हैं, लेकिन हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो डिपेंड करता है सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पर। सबसे कम कितने हैं 3, तो हमें इस बाकी सारे वैल्यूज को हमें राउंडेड ऑफ करना पड़ा, तो ये 4.49 इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 1.6 है 1.6 जो है the period of the simple pendulum is measured by stopwatch. What type of error are possible in the time period? तो बता देंगे इसके अंदर 2 तरह के एरर हैं, एक रैंडम एरर है और एक है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर मैंने बताया था आपको कि अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और हर बार आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, हर बार आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस एरर को हम रैंडम एरर का नाम देते हैं। सिस्टमैटिक एरर जो है वो किसी भी मेजरमेंट में उस वक्त आता है जब आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या तो उसमें पुअर कैलिब्रेशन हो। पुअर कैलिब्रेशन मतलब कैसे, ये हमारे पास मीटर रॉड है, इसमें यहां पर जो लाइनें लगी हुई हैं उनकी कोई प्रॉपर स्पेसिंग ना हो। ठीक है, ये स्पेसिंग थोड़ी कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यहां पर बिल्कुल कम है। तो सिस्टमैटिक एरर जो है तब आता है जब पुअर कैलिब्रेशन हो या आपके पास जीरो एरर हो। सिस्टमैटिक एरर मैंने बताया था आपको हम ठीक कर सकते हैं किसके मदद से। आप जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है आप उस इंस्ट्रूमेंट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आप इसके अंदर जो एरर है उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास जो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं सिंपल पेंडुलम का विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच, उसमें कौन सा एरर आ सकता है। तो मैंने बता दिया कि वो दोनों एरर आ सकते हैं, सिस्टमैटिक एरर भी आ सकता है और रैंडम एरर भी आ जाता है। ठीक है, कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है क्लोज करेंगे और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप साथ साथ तैयारी करते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है मेरे साथ राब्ते में रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।